स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक और हम लेक्चर ले रहे हैं फाइनल अकाउंट का, बीके एचएससी, और हम ले रहे हैं अब फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम 3 सॉल्व्ड ले चुके हैं और 1 अनसॉल्व्ड। नाउ सेकंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने चाहिए। रूल्स वही रूल्स हैं। अब मैं आपको 5th क्वेश्चन पे आ गया हूँ। रूल्स आपको आ जाने चाहिए। ओके, लाइन्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पार्टनर्स अकाउंट। अब इस पर्टिकुलर सम में तो हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट का केस है, तो इसमें पार्टनर्स अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो मैंने कहा था ना आपको कि आपको हैबिट अगर पहले से रहे तो बेटर रहेगा। मैं आपके लिए पहले से ही सारी एक फील्डिंग, सारी टेक्निक्स सेट कर चुका हूँ, जिसको आपको जस्ट फॉलो करना है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मितेश एंड मंगेश रिक्वायर टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस, वही जो सेम चीज़ें होती हैं। डेबिट बैलेंस दे रखे हैं। पहला रूल लाइंस। नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ के आपको मार्क करना है कि किस में एडजस्टमेंट है, यानी किस एंट्री को आपको इनर कॉलम में लिखना है और किसको आउटर में। तो एडजस्टमेंट किस किस पर है देख लीजिए। एडजस्टमेंट एक रेशियो गिवन है 3:1, वो डायरेक्ट जाएगा, उसको कोई मार्क करने की ज़रूरत नहीं। एक कमीशन 1% है ग्रॉस प्रॉफिट का, ये पहली बार एक अलग एंट्री आई है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। ये भी लेकिन डायरेक्ट जाएगा, इसके लिए मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्लोजिंग स्टॉक है, वो डायरेक्ट जाता है, मार्क की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है, कैरेज है, इसलिए मार्क कर दीजिए। बिल्डिंग है, डेप्री मार्क कर दीजिए। फर्नीचर है, मार्क कर दीजिए। और डेटर है, मार्क कर दीजिए। 2 डेटर्स हैं तो 2 टिक मार्क कर दें। ओके, तो पहला रूल लाइंस, नंबर 2 एडजस्टमेंट पढ़ के मार्किंग, नंबर 3 लाइन से क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे, ढूंढ ढूंढ के नहीं करेंगे। और जिसकी जो जगह है, जिसका जो घर है, जिसकी जो फैमिली है, उस मेंबर को उस फैमिली में पहुंचा देंगे। ये हमारी होती है, ऊपर इतना ले लीजिए लगभग, ये होती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की फैमिली, ये हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की फैमिली, ये हमारी होती है पार्टनर्स अकाउंट की फैमिली, और ये हमारी होती है लायबिलिटी एसेट्स बैलेंस शीट की फैमिली। फिर वही बात, एक गर्ल ने मुझसे पूछा कि कैसे हम सर इसको फिल करें, क्या करें। अरे भाई, टेबल, टेक्स्ट बुक में टेबल्स गिवन है, पेज नंबर 24 ऑनवर्ड शायद गिवन है टेबल्स। आप उस टेबल्स को पढ़ते जाएं, रीड करते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं, आपको ये अपने आप आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है डेबिट बैलेंसेस, स्टॉक। तो स्टॉक कहाँ आता है? स्टॉक क्वेश्चन का दिया हुआ स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होता है, तो स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है। सिर्फ बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो एंट्री आती किधर है, वरना स्पेलिंग भी देख के लिखनी है, अमाउंट भी देख के लिखना है। सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो एंट्री किधर आती है। ओपनिंग स्टॉक 25,000। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग इज माई असेट्स। बिल्डिंग हाउ मच? 48,500। इनर कॉलम में क्यों लिखा? टिक मार्क करा है, इसमें डेप्रिसिएशन यानी जो भी एडजस्टमेंट आएगा। ओके, फिर आ रहे कैरेज, 2 कैरेज। कितना है कैरेज? 1780 इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम में? क्योंकि कैरेज के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, आउटस्टैंडिंग कैरेज एडजस्टमेंट आएगा, इसलिए उसे आप इनर कॉलम में लिख देंगे। फिर है हमारा फैक्ट्री इंश्योरेंस, इधर आएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। ओके सर, इंश्योरेंस तो नीचे आता था, फैक्ट्री के साथ फैक्ट्री लाइटनिंग आ जाए, फैक्ट्री इंश्योरेंस आ जाए, ये आपका ट्रेडिंग के डीआर साइड आता है। टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, हाउ मच इट इज? 2700 आउटर कॉलम। वाई? वही बात, एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आ रहा है पोस्टेज। अब पोस्टेज आता है पीएनएल में, तो ये जो लाइन में एक टिक मार्क करता हूँ, इसके थोड़ा नीचे से अब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। 2 पोस्टेज, स्पेलिंग भी देख के लिखनी है, अमाउंट भी देख के लिखना है। हाउ मच पोस्टेज? 1600 आउटर कॉलम। वाई आउटर कॉलम? नो एडजस्टमेंट। अब ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूँ तो बेटर है, आप इसे समझ जाएं, इस रूल्स के साथ आप चलें और थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल के काम करें। लगना चाहिए ना कि 12th के बच्चे हैं। ओके, बी आर, बिल रिसीवेबल, हाउ मच इट इज? 13,700 आउटर कॉलम। वाई आउटर कॉलम? नो एडजस्टमेंट। डेटर्स, डेटर्स इनर कॉलम। असेट्स, हाउ मच डेटर्स? 52,200। 2-3 जगह छोड़नी चाहिए क्योंकि डेटर्स में 2 एंट्रियाँ हैं।
नाउ रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, तो बाय सेल्स लिख के अमाउंट की जगह छोड़ दीजिए, माइनस रिटर्न ले लीजिए। हाउ मच रिटर्न? 1600। सर वो सेल्स क्यों नहीं ढूंढ के लिखा? मैंने कहा ना मेरे स्टूडेंट को ढूंढ के नहीं लिखना है। ओके, जो मेरी बात मानना चाहें आपका फ़ायदा होगा इसमें। प्लीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ ये बातें। परचेज, टू परचेज, हाउ मच परचेज? परचेज इज 68,900। वाई इनर कॉलम? रिटर्न के लिए जगह छोड़नी है। अब आप कहेंगे कोई जो बच्चे ने मेरी अगर स्टार्टिंग वीडियो नहीं देखी है, वैसे तो आप सारी वीडियोस देखें सीरीज़ में तो आपको बेनिफिट होगा। वही बात, अगर रिटर्न नहीं निकला नो प्रॉब्लम, यहाँ डैश डाल के सेम अमाउंट बाहर लिख दीजिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ऑडिट फीस, टू ऑडिट फी, हाउ मच ऑडिट फी? 1800 इनर कॉलम, वाई एडजस्टमेंट है। लूज टूल्स मेरा असेट्स होता है, कितना है लूज टूल्स? 32,000 आउटर कॉलम, वाई आउटर कॉलम? नो एडजस्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस तो आपके ट्रेडिंग या P&L में आते हैं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है कि वो एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे आएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इधर आएगा, क्यों आएगा? ये इसकी जगह है, फिक्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस। हाउ मच? 2600। जर्नल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस इधर ही आता है, यही इसका प्लेस है, फिक्स है। ओके, 3400। एक्सपोर्ट ड्यूटी इधर आता है, फिक्स जगह है, टू एक्सपोर्ट। हाउ मच एक्सपोर्ट? 1000। ओके, टू एक्सपोर्ट। देन एक्सपोर्ट ड्यूटी के बाद लिखा है कैश इन हैंड, कैश इज माई असेट्स। ओके, हाउ मच? 75,000। कैश के बाद है मेरा बैंक बैलेंस, हाउ मच बैंक बैलेंस? 29,000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। कन्वेंस इधर आएगा, क्यों आएगा? यही इसकी जगह है ना, इधर ही आता है ना, यही इसकी प्लेस है। 4100 आउटर कॉलम में, क्यों? नो एडजस्टमेंट, 4100। ओके, नाउ व्हाट वी हैव? फर्नीचर इज माय असेट्स। कितना है फर्नीचर? 64,000। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूँ? एडजस्टमेंट है, इसलिए उसके लिए एक ब्रैकेट डाल के लाइन छोड़ देनी है। सैलरी, टू सैलरीज, हाउ मच सैलरीज? कितना है सैलरीज? 2000 आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। नाउ रेंट एंड रेट टैक्सेस, टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, हाउ मच रेंट रेट एंड टैक्सेस? 3700। देन ड्राइंग इधर आता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट केस हो या पार्टनर्स कैपिटल, टू ड्राइंग, हाउ मच? कितना क्या है? मितेश का ड्राइंग है 1200 और मंगेश का ड्राइंग है 2200। दिस इज ऑल अबाउट योर डेबिट बैलेंस। लाइंस खींची, एडजस्टमेंट टिक मार्क करा, वो एक फील्डिंग होती है कि किसे इनर कॉलम में लिखना है और किसे डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। फिर लाइन से ढूंढ के आपको सारी एंट्रियां फिल करनी है। थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ये पेज खाली था, नाउ ये सब फिल हो रहा है, बट ढूंढ के नहीं करना है। पहले मैंने सारे डेबिट बैलेंस लिखे हैं, स्पेलिंग भी देख के लिखनी होती है, अमाउंट भी देख के। सिर्फ नॉलेज ये होनी चाहिए कि कौन ट्रेडिंग के DR CR, कौन P&L के DR CR, कौन पार्टनर्स अकाउंट, कौन लायबिलिटीज़ और कौन असेट्स। 80% to 85-90% क्वेश्चन सारे BK के फाइनल अकाउंट्स के एक जैसे लगते हैं, होते भी हैं, और कुछ एंट्रियां फिर अलग आती हैं। ओके, तो जहाँ भी जिस क्वेश्चन में डिफरेंट एंट्रीज आए वो तो आएंगी, लेकिन कम से कम आप कॉमन एंट्रीज तो लर्न करें, उसकी तो प्रैक्टिस करें। ओके, फाइन। नाउ क्रेडिट बैलेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाउ मच क्रेडिटर्स? स्पेलिंग भी देख के लिखना है, 38,000, अमाउंट भी देख के लिखना है। आगे बढ़े, सेल्स, बाय सेल्स, अब हमने जगह छोड़ रखी थी सेल्स के बाजू में। हाउ मच सेल्स? 1,75,000। ओके, 1,75,000।
नाउ कैपिटल आ रहा है। अब ज़रा इस एंट्री को अच्छे से समझ लेना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी गिवन है, मतलब कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दोनों गिवन है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों गिवन हो तो कैपिटल इधर जाएगा और इधर करंट वाले कैपिटल का अमाउंट आएगा बाय बैलेंस करके। गॉट इट? मतलब ये रूल है। अगर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता तो इधर बनता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज अनसॉल्व्ड मैंने। बट इस क्वेश्चन में करंट भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, तो कैपिटल वाले को ऊपर लिखेंगे और करंट वाले के अमाउंट क्या लिख के फिर इसका बैलेंस ऊपर जाएगा। हाउ मच माई कैपिटल? मितेश का कैपिटल है हमारा 1,50,000 और मंगेश का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मंगेश इज 50,000। तो इसको आप टोटल करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में 2 लाख लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फुल मार्क्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाउ मच आउटस्टैंडिंग सैलरी? 2,000 आउटर कॉलम, ओके। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, हाउ मच? 18,000। देखिए स्पेलिंग भी देख के अमाउंट भी देख के, सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए कौन का आता है। बिल्स पेबल, रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड जो रिटर्न होता है वो परचेज रिटर्न होता है, इनवर्ड रिटर्न सेल्स होता है और आउटवर्ड रिटर्न परचेज होता है। 1800, ओके, 1800। अब परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे तो ये आएगा 67100 और जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो ये आएगा 173,400, ओके। हैंड टू हैंड हमने ये कर लिया। अब गिवन है लास्ट करंट अकाउंट, करंट मितेश मंगेश का, वो बैलेंस में आएगा। हाउ मच इट इज? 3,000 and 2,000, ओके, 3,000 and 2,000। चलिए ये मैंने सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस लिख दिए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एडजस्टमेंट फिल करना है। एडजस्टमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स, कुछ डायरेक्ट जाते हैं और कुछ इस तरह इनर कॉलम से होके जिसको आपने मार्क किया जाते हैं। चलिए जो भी हो, पहला आ रहा है रेशियो। रेशियो मैंने आपको कई बार बोला है, ऊपर लिख दीजिए, जब आप नेट प्रॉफिट निकालेंगे तब वो रेशियो का काम आएगा। पहला हमारा आ रहा है एडजस्टमेंट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ऑन ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो आया नहीं है अभी, तो ये एंट्री आप अभी नहीं कर सकते हैं। ये जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसका 1% कमीशन इधर आएगा, ये इसकी प्लेस है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मच क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 23,700। सर आपने वो कमीशन की एंट्री नहीं की। अरे भाई मैं पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, इसे बैलेंस करूंगा, फिर ग्रॉस आएगा ना, तो उस ग्रॉस का 1% कमीशन इधर आएगा और उसका सेकंड इफेक्ट इधर, ओके। इसलिए पहले हमें ट्रेडिंग को करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख दिया, सेकंड इफेक्ट जल्दी से लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक 23700। फिर क्या है हमारे पास? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑडिट फीस। देखिए ऑडिट फीस मैंने जगह छोड़ी थी तो प्लस ओएस लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, एंड हाउ मच इट इज? ओनली 400, ऐड होके बाहर आएगा 2200। और मेरा कैरेज था 600, देखिए मैंने जगह छोड़ रखी है, प्लस ओएस, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है 600, तो 1780 प्लस 600 2380, और दोनों आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट इधर, आउटस्टैंडिंग कैरेज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लिखना चाहें तो बाहर, फिर अगेन आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाहर, योर चॉइस, प्लस करके भी आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, योर चॉइस। नाउ बिल्डिंग की वैल्यू, इस बार ये नहीं लिखा है बिल्डिंग का डेप्री इतना, लिखा हुआ है बिल्डिंग की वैल्यू जो थी एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज 46,500, तो 48 से 46 कम हो गया ना, इट मीन्स दैट डेप्री हो गया। हाउ मच कितना हो गया? दोनों को माइनस कीजिए 200,000, सिंपल।
फर्नीचर का परसेंटेज गिवन है 5%, तो ये निकालना पड़ेगा। इसमें डेप्री सिर्फ वर्ड्स में गिवन है, ना अमाउंट गिवन है, डेप्री अमाउंट, और ना परसेंटेज गिवन है। ये गिवन था कि उसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो जब कम हो गई तो बाकी डेप्री हो गया। कितना हो गया, दोनों को माइनस किया। फर्नीचर 5% कितना आएगा, 3200। 64,000 में से आप 3200 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 60800, और दोनों डेप्री का सेकंड इफेक्ट इधर टू डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। हाउ मच बिल्डिंग, 2000, हाउ मच फर्नीचर, 3200, टोटल बाहर क्या आया, 5200, दैट्स ऑल, सेकंड इफेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ये डायरेक्ट जाता है पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट। पार्टनर्स कैपिटल इंटरेस्ट हमेशा इधर आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल कौन सा लेना है, करंट या कैपिटल, तो खैर कैपिटल ही होता है, ठीक है। तो कैपिटल लेना है ये वाला आपका अमाउंट, ओके। 1,50,000 का निकालेंगे आप इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है, 2.5%। तो वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी कि द इंटरेस्ट ऑफ 2.5% ऑफ 15 4 टाइम्स 0 यानी 1,50,000 का 2.5% इंटरेस्ट होगा 3750। ये निकालना मैं आपको बता चुका हूँ परसेंटेज कैसे होता है, वरना फिर आप वो चीज़ें सब व्हाट्सएप से मुझे क्लियर करेंगे। मेरा नंबर सबके पास है, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके, वैसे होगा ना। और मंगेश का कितना है कैपिटल, 50,000, तो 50,000 का 5%, 2.5%, 1250। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। मितेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मंगेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिफ्ट होता है इधर, कहाँ से, फिक्स है भाई, फिक्स रूल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मितेश मंगेश। हाउ मच मितेश, 3750, हाउ मच मंगेश, 1250, ऐड करके 5000 आउटर कॉलम, सिंपल। नाउ 900 रुपीज मंगेश ने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग तो इधर आता ही है, आप जानते हैं। जिसने ड्राइंग की है उसके कॉलम में आएगा। मंगेश ने ड्राइंग की है 900, तो यहाँ आएगा। ये क्या है, गुड्स टेकन बाय पार्टनर, ये इधर आता है, बाय गुड्स टेकन ओवर, ओके। कितना है, 900, बाय पार्टनर, नाम मंगेश का भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट एंट्री हमारी है 1000 बैड डेप है। तो जो बैड डेप एडजस्टमेंट में होता है, फर्दर बैड डेप होता है, तो 1000 इधर आएगा। 51,200 बैलेंस, उस पर न्यू रिजर्व आएगा। हाउ मच परसेंट, 3% है, तो आपको 51200 का 3% निकालना है। 51200 का 3% आपको फाइंड करना है। थोड़ा सा मैं ये वाली चीज़ यहाँ लिख देता हूँ। एक ही रूल है, चाहे ये करो या इससे पहले था या कोई भी क्वेश्चन आया हो, ओके। नाउ क्या था मेरा, डेटर 51,200 का 3% यानी 3/100, सिंपल। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 5 3s are 15, 1536 is my new reserve, 1536। माइनस करो 51,200 में से 1536, तो मुझे मिलेगा 49,664। और अब बैड डेट की इफेक्ट जाएगी हमारा। अब बैड डेट में वो 4 बातें होती हैं, बट इस पर्टिकुलर सम में एंड हो रहा है क्वेश्चन, और हमें पता चल गया है कि 2 ही बातें हैं। मतलब क्वेश्चन में अब तक आया नहीं है, लास्ट में आया है, क्वेश्चन एंड हो रहा है और हमें पता है 2 ही बातें, तो फिर 4 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 बैड डेट्स यानी फर्दर बैड डेट्स, ठीक है ना। 2 फर्दर बैड डेट्स, कितना फर्दर बैड डेट्स, 1000, और 2
न्यू रिजर्व। वैसे भी कर सकते हैं जैसे आज तक करा है, ऐसे भी कर सकते हैं। हाउ मच माई न्यू रिजर्व? 1536। अंदर लिख के भी ऐड करके बाहर लिख सकते हैं, योर चॉइस। बस आई होप हमने सारी एंट्री लिख दी कमीशन छोड़ के। लेकिन कमीशन का कब आएगा? जब हम इसे बैलेंस करेंगे। चलिए बैलेंस करते हैं। बैलेंस का रूल वही, इसका टोटल करो उससे माइनस, इसका टोटल कीजिए। ये आ रहा है 1,98,000। ओके, हमारा टाइम कैलकुलेशन का बचे और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है। 18,000, तो ये 18,000 यहीं आ जाएगा। 198,000, 198,000 में से ये सारे अमाउंट आप माइनस करेंगे जो ऊपर गिवन है ये तो ये आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा? 1,00,000 ओनली 99,000। दिस इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ कुछ भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ शिफ्ट होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 99,000। गॉट इट? अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो कमीशन आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कमीशन अभी आना बाकी है। तो बाय कमीशन, ओके, कितना है कमीशन? 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ईच पे रहे तो 99,000 का 1% होता है 990। ओके, और ईच लिखा हुआ है तो मितेश मंगेश दोनों का 990 990। सेकेंड इफेक्ट टू कमीशन मितेश मंगेश, इनर कॉलम में लिख दीजिए 990 990 और आउटर में लिख दीजिए 990 990 का एडिशन, दैट इज 1980। ओके, क्लियर होगी बात? एक एंटर मिस थी वो हमने इस तरह से लिख दी है। अब हमें क्या करना है? वही टोटल करना है। ओके, क्या है हमारा ये टोटल? 99,000। दिस इज माई 99,000। तो लास्ट में लिख दीजिए, थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे 99,000। ओके, 99,000 में से आप सारी ऊपर की एंट्रियां माइनस करेंगे। 99,000 में इस सबका टोटल माइनस करेंगे, सबका टोटल। ओके, जितनी भी एंट्रीज है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, तो ये 13 एंट्रीज जो हैं इन सबको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करके आप माइनस करेंगे 9900 से, तो ये आएगा टू नेट प्रॉफिट। मितेश का भी होगा प्रॉफिट उसमें, मंगेश का भी होगा अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो। कितना आ रहा है इसको माइनस करके बैलेंस? 63,654। कितना आ रहा है? 63,684। 63,684 63,684 इज माई नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में मंगेश मितेश का कितना है वो रेशियो पे निकालेंगे। रेशियो निकालना मैं आपको पीछे वीडियोस में सिखा चुका हूँ, प्लीज़ आप वो वीडियोस देखें, बार बार देखें। और अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है कि नहीं सर इस क्वेश्चन का इसी में बता दो, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा। मितेश का और मंगेश का 3:1 रेशियो आ रहा है। एक का आ रहा है 47,763 और एक आ रहा है 159,2:1। अब ये जो दोनों नेट प्रॉफिट हैं ये शिफ्ट होंगे इधर बाय नेट प्रॉफिट। कितना है? एक का 47,763 और एक का कितना है 159,2:1। ये मैंने आपके लिए पहले से कैलकुलेशन कर ली है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब वही रूल टोटल मितेश का टोटल करेंगे। कितना आ रहा है? 55503। मितेश का पहले बैलेंस कर देना, मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए 55503 मितेश का टोटल है।
पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड का, इसमें से ये 1200 माइनस करेंगे तो आएगा टू बैलेंस। तो 55503 में से जब आपका 1200 चला जाएगा तो ये आएगा 54303। सिंपल, नॉट अ बिग डील, आप कर सकते हैं, बट आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। सिर्फ देखने से नहीं आएगा कि हाँ देख लिया, अरे वाह बढ़िया, अच्छा लगा, वेरी गुड, ऐसा नहीं है। नाउ मंगेश का टोटल करिए। मंगेश का टोटल आ रहा है 20,161, 20,161, तो ये भी होगा 20,161। 20,161 में से आप 2200 और 900 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 17061। ये दोनों यहाँ शिफ्ट होंगे पार्टनर्स इस बार कैपिटल वर्ड नहीं आएगा, कैपिटल ऊपर आ चुका है। पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना है, एक का 54303, एक का कितना है 17061, और इन दोनों का टोटल 54303 और 17061 का टोटल आ रहा है 571364। अब क्या करना है, वही रूल, यहाँ पर भी डबल लाइन लेंगे, ओके। इसका टोटल करें आप लायबिलिटीज़ का, इसका टोटल करें एसेट्स का, ये दोनों इक्वल आना चाहिए। जो आ रहा है 330,364। फिर भी बात, अगर किसी बच्चे का नहीं आएगा तो मुझसे फ़ौरन कांटेक्ट करें, फिर वो क्लियर करना मेरा काम है, ओके। थैंक यू।